इस फिल्म के शुरुआत में एक गांव दिखाया जाता है। अंधेरा होने के बाद पूरा गांव सो गया और एक भेड़िए की खाल पहने आदमी ने सबको अपने काम सौंप दिए। जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की उन्हें उसने भेड़िया बना दिया और अब वह भेड़िए गांव में खुले आम घूम रहे हैं। वह अपना पहला शिकार करने जा रहे हैं। जब भेड़िए अपने इस शिकार पर टूट पड़े तभी अचानक एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और एक परिवार दिखाया जाता है। एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि फोन की रिंगटोन तो कम से कम बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वह एक गेम के बारे में सबको समझा रहा था। फिर लड़की उन्हें सॉरी कहती है और घर के सभी लोग बहस करने लगते हैं कि उनके पास गेम खेलने के लिए समय नहीं है। तभी बच्चों के दादाजी पूछते हैं कि आखिर हम कौन सा गेम खेल रहे हैं। तब उनका बेटा उन्हें गेम के बारे में समझाता है। इस गेम का नाम था खतरनाक भेड़ियां। तभी पता चलता है कि दादाजी को भूलने की बीमारी है, क्योंकि वह अपनी पत्नी का नाम भूल गए थे जो कि मर चुकी थी। पिता फिर से गेम को समझाने लगते हैं। तभी उसकी बेटी वहां से जाने लगती है और कहती है कि मुझे लाइव जाना है, अगर मैं नहीं गई तो इंटरनेट की दुनिया से गायब हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है और बाकी के सभी लोग भी कुछ न कुछ बहाना करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उसे गेम के बॉक्स में से एक रोशनी नजर आती है और पिता उसे गेम को वापस रख रहा होता है। जैसे ही वह गेम के बॉक्स को बंद करता है एक हलचल सी होने लगती है, जैसे कि भूकंप आ रहा हो। पूरा घर हिलने लगता है। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे भागकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। तभी अचानक भूकंप शांत हो जाता है और घर के सभी लोग बाहर आकर देखते हैं तो दिखाई देता है कि उनका घर पूरा बदल चुका था। पिता अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं जो कि लाइव गई हुई थी। सभी लोग बाहर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह गायब हो चुकी थी। फिर सभी लोग गांव की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही बदल चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। गांव के सभी लोग उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। उन सभी में वह अलग ही नजर आ रहे थे। छोटी बच्ची को भूख लगी होती है तो वह उसे खाना दिलवाने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इस गांव में फोन से पेमेंट करना उपलब्ध नहीं है और कैश तो उसके पास थे नहीं, और वह वहां से चली जाती है। तभी उन्हें दीवार पर एक तस्वीर, उस तस्वीर में उसे जादूगर का सरनेम सेम होता है जो कि जेल में बंद होता है। इसलिए दादाजी वहां के कप्तान से मिलना चाहते थे। पिता किसी औरत को अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वहां पर भी वह किसी को नहीं दिखाई देती। तभी उसे कप्तान को दिखाया जाता है, यह कहते हुए कि उसने एक दरिंदे को पकड़ा है और वह उसका सिर कलम करने वाला है, क्योंकि उसने उसे रात में घूमते हुए देखा था। यह सुनकर वह परिवार वाले इस घटना को मजाक ही समझ बैठते हैं। उसी वक्त उस आदमी का सिर कलम कर दिया जाता है और उसके खून के छींटे जब पिता के गले पर गिरते हैं तो उसने उसे चाट लिया और उसे पता चला कि यह तो असली खून है। पता चलते ही उसने सभी को वहां से निकलने के लिए कहा और कप्तान ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। बाहर आने के बाद पिता सबको बताता है कि यह असली खून है। उसके बाद सभी बारी बारी खून चाटकर कंफर्म करते हैं। तभी अचानक वहां पर कप्तान का एक साथी आ जाता है और कहता है कि यह 1497 है और यहां हमारे बादशाह की हुकूमत चलती है। ऐसा कहकर वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। रहा होता है कि दादाजी उसे एक पंच में ही दूर फेंक देते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और फिर घर में सभी बात कर रहे होते हैं कि अचानक घर की चीजें अपने आप उड़कर नीचे गिरने लगती हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी आता नीचे गिरकर लिखती है, मैं क्लारा हूं, यानी पिता की बेटी थी। उसकी आवाज सिर्फ पिता को ही सुनाई देती है। इसके अलावा पिता सभी के दिमाग की आवाज सुन सकता था। तभी वहां पर वह कप्तान आ जाता है और उनसे सवाल जवाब करने लगता है। तो पिता उसे कहता है कि वह एक सिंगर है, तो कप्तान उससे गाना गाकर साबित करने के लिए कहता है, वरना उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। फिर पिता एक गाना गाकर साबित कर देता है कि वह एक सिंगर ही है। अंदर चले जाओ, दरिंदे आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए कप्तान वहां से चला जाता है। फिर एक आदमी बेल बजाते हुए कहता है, सभी अंदर चले जाओ, दरिंदे आ रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है।